हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। तो सीटेट से रिलेटेड आज सचिन सर की मैंने वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने पूरा कंफर्म कर दिया है। वैसे तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं था कि एग्ज़ाम फिर से हो या री एग्ज़ाम ना हो या पेपर कैंसिल हो जाए, ऐसा कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरा पेपर मुझे ऐसा लग रहा कि बहुत ठीक ठाक गया है, शायद क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं टेंशन लिया नहीं था। और सीबीएसई वाले दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट भी नहीं कराएंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। तो अब जिसका भी सब मतलब जो भी सोच रहा था कि एग्ज़ाम फिर से क्लियर होगी, अब जिसका पेपर ख़राब गया उसको मालूम है। तो वो अब लग जाओ अपनी सीटेट की तैयारी में। अगस्त या जुलाई में नोटिफिकेशन फिर से आएगा। और जिसका पेपर अच्छा गया है अब वो लग जाए आने वाली वैकेंसी के पीछे। और जिसने भरा है एस्टेट का फॉर्म वो लग जाए एस्टेट के फॉर्म के पीछे। तो फालतू टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि पेपर सीपीएससी वाले पेपर दोबारा लेंगे या नहीं लेंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उनको कोई एक्शन लेना होता ना तो अब तक कोई नोटिफिकेशन आ गया होता था सीबीएसई की साइट पे, सीटेट की साइट पे। लेकिन अब तक कोई एप्लीकेशन नहीं आया ना, अरे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ना कुछ आया है। तो आप लोग ये सब छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। और सचिन सर की वीडियो से मुझे पता चला कि शायद अगला जो सीटेट है वो एनटीए कंडक्ट कराए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह भी है। तो सही बात है कि इलेक्शंस पे ध्यान देंगे कि आपकी एग्ज़ाम बार बार कंडक्ट कराएंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये कि एस्टेट का मैंने ना कल अपना कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट ओपन किया पढ़ने के लिए। तो बाप रे, इतना बड़ा सिलेबस है, ऐसा लगता है कि कितना कुछ पढ़ना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रॉपर बैच से पढ़ रही हूँ मैं तो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको 2 बार रिवाइज करना पड़ रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा पढ़ते वक्त। तो जो लोग पहले से स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फ़र्स्ट टाइम बिहार स्टेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, और इसका सिलेबस कैसा होता है सब कुछ पता किया, प्रीवियस ईयर पता किया, और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। तो आप भी ऐसा कीजिए। अगर आप स्टेट का अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन दे रहे हैं तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका पहले पूरा सिलेबस पता कर लीजिए। वैसे तो मैं इस चीज़ के लिए लेट हूँ, क्योंकि मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसकी वजह से मैंने स्टेट को ध्यान नहीं दिया। और जब मेरा 21 तारीख को पेपर हो गया सीटेट का, उसी के बाद मैं स्टेट की प्रिपरेशन के लिए लगी हूँ। तो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने तो अब तक अपना सिलेबस भी बना लिया होगा, और पढ़ाई भी उनकी हो चुकी होंगी लगभग आधी, क्योंकि ये 2 महीने पहले ही, मतलब 1 महीने पहले ही इसका नोटिफिकेशन निकला था। और जिन्होंने अपना सीटेट क्लियर किया हुआ है, एस्टेट का फॉर्म भरा है, वो तो एस्टेट में ही पूरा ध्यान लगा रहे होंगे। तो कंपटीशन तो रहता नहीं है इसमें, ना नेगेटिव मार्किंग रहती है। और वुमेंस को तो बहुत ही अच्छा रहता है कि 40% लाना होता है और वो पास हो जाती हैं। मतलब कि जिसने भी एस्टेट का फॉर्म भरा है उसको तो पता ही होगा कि इसमें जो क्वालिफाइंग नंबर होते हैं जनरल वालों के लिए 75 मार्क्स लाना होता है, और जो कैटेगरी में होते हैं उनको ऑफ रहता है, 40% ही रहता है, और वुमेंस को भी 40% रहता है। तो बिहार में वुमेंस को प्रायोरिटी रहती है, तो उनको फ़ायदा रहता है। जो भी बिहार की वुमेंस है उनको 40% फ़ायदा होता है, और जो अदर बिहार की वुमेंस है उनको 150 में से 75% लाना होता है। मतलब 45% या 50% मान के चलिए, ऐसा लाना होता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।